नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी आई विशेष पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बिहार स्पेशल का क्लास लेकर के आया हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है बिहार में होम रूल लीग की स्थापना। तो पहले जानें कि होम रूल लीग की स्थापना भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर दो किया गया था। एक तिलक ने किया था अप्रैल 1916 में, और एक इनी बेसेंट ने किया था सितंबर 1916 में। ठीक है। और बिहार में जो स्थापित किया गया था होम रूल लीग की स्थापना जो हुई थी वो एनी बेसेंट की शाखा थी। किसकी शाखा थी? एनी बेसेंट की शाखा थी। चलिए, और बिहार के संदर्भ में बता करके मैं फिर कुछ और आप लोगों को बतलाऊंगा है कहाँ कहाँ स्थापित किया गया। यहाँ देखिए, जो स्थापित किया गया था यहाँ एनी बेसेंट की शाखा थी। किसकी शाखा थी? एनी बेसेंट की शाखा थी। एनी बेसेंट की शाखा थी। एनी बेसेंट की शाखा किसकी शाखा थी? एनी बेसेंट की होम रूल लीग की। एनी बेसेंट की होम रूल लीग की शाखा थी। एनी बेसेंट की होम रूल लीग की शाखा यहाँ लिखिए। एनी बेसेंट की होम रूल लीग की शाखा। होम रूल लीग की शाखा। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि बिहार में जो होम रूल लीग की स्थापना की गई वो किसकी शाखा थी? तिलक की शाखा थी, बाल गंगाधर तिलक की शाखा थी, या एनी बेसेंट की शाखा थी? तो बिहार में जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी वो एनी बेसेंट की शाखा थी। किसकी शाखा थी? एनी बेसेंट की शाखा थी। ठीक है, एनी बेसेंट की शाखा थी। अब देखिए, यहाँ से दो स्थापित होता है, एक पटना में, एक मुजफ्फरपुर में। एक पटना दिसंबर 1916। ठीक है। मुजफ्फरपुर में स्थापित होता है दूसरा, मुजफ्फरपुर। ठीक है। यहाँ अध्यक्ष बनते हैं, अध्यक्ष कौन बनते हैं? यहाँ अध्यक्ष बनते हैं मजहुरुल हक, मजहरुल हक, मजहुरुल हक। ठीक है। यहाँ बनते हैं जनकधारी प्रसाद। कौन बनते हैं? जनकधारी प्रसाद। जनकधारी प्रसाद। ठीक है। दो होम लीग की स्थापना होती है, एक पटना में दिसंबर 1916 में पटना में, उसके अध्यक्ष बनते हैं मजहुरुल हक। दूसरा मुजफ्फरपुर में, उसके अध्यक्ष बनते हैं जनकधारी प्रसाद। जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर में होम लीग की स्थापना की गई, और पटना में मजहुरुल हक के नेतृत्व में होम लीग की स्थापना की गई। ठीक है। यहाँ उपाध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष बनते हैं नवाब सरफराज हुसैन खान। सरफराज हुसैन खान। ठीक है। और मंत्री बनते हैं चंद्रवंशी सहाय। चंद्रवंशी सहाय। चंद्रवंशी सहाय। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। पटना में जो स्थापित होता होम रूल लीग की शाखा, उसके अध्यक्ष बनते हैं मजहुरुल हक साहब, और उपाध्यक्ष बनते हैं सरफराज हुसैन खान। नवाब सरफराज हुसैन खान, और मंत्री बनते हैं चंद्रवंशी सहाय। ठीक है। और मुजफ्फरपुर में जो स्थापित होता है उसके बनते हैं जनकधारी प्रसाद, अध्यक्ष बनते हैं। कौन बनते हैं? जनकधारी प्रसाद। ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चन ये आ सकता है कि पटना में स्थापित किसने किया, किसके नेतृत्व में? तो मजहुरुल हक के नेतृत्व में। और मुजफ्फरपुर में स्थापित किसके नेतृत्व में हुआ? तो जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में। पटना से संबंधित उपाध्यक्ष का नाम पूछेगा तो नवाब सरफराज हुसैन खान, और मंत्री चंद्रवंशी सहाय। ठीक है। और क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो हुई, उसकी ये शाखा थी एनी बेसेंट की शाखा थी। एनी बेसेंट की शाखा थी। तो एनी बेसेंट होम रूल लीग के प्रसार के लिए बिहार में कितने बार आई? तो बिहार में 2 बार आई। कितने बार आई बिहार में? 2 बार आई। कितने बार? 2 बार। 18 अप्रैल एनी बेसेंट बिहार में 2 बार आई। लिख लीजिए, यहाँ दिख रहा है एनी बेसेंट
एनिमेशन बिहार 2 बार आई, बिहार 2 बार आई, 2 बार आई। ठीक है, कब कब? एक 18 अप्रैल 1918 और दूसरा कब? 25 जुलाई 1918। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि एनी बेसेंट बिहार या क्वेश्चन है पटना कब आई, कितने बार आई थी होम रूल लीग की प्रचार करने के लिए? 2 बार आई थी, एक 18 अप्रैल 1918, दूसरा 25 जुलाई 1918। 25 जुलाई 1918 2 बार आई थी एनी बेसेंट पटना। तो बिहार के संदर्भ में इतना ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित बिहार के संदर्भ में इतना ही क्वेश्चन बनता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। अब आइए मैं आप बता रहा हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया था। एक किया था एनी बेसेंट ने, एक किया था तिलक ने, और दूसरा किया था एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग। ठीक है, 2 होता है, एक तिलक साहब करते हैं, तिलक तो पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक, और एक एनी बेसेंट, ठीक है। ये करते हैं अप्रैल, दिख रहा है, अप्रैल 1916। ये करते हैं, इनका होता है सितंबर 1916, सितंबर। ठीक है, ये कहाँ करते हैं? इनकी स्थापना होती है पुणे, कहाँ में? पुणे में, यही बेलगांव में। इस पर कुछ और बताऊंगा आप लोगों को, बेलगांव। ठीक है, इनका क्षेत्र कहाँ रहता है? क्षेत्र कहाँ रहता है? जिसमें क्षेत्र नोट कीजिए आप लोग, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार। ठीक है, बरार। इनका जो होता है, इनका होता है मद्रास में। कहाँ होता है स्थापना? मद्रास में। ठीक है, स्थापना लीजिए, स्थापना मद्रास में। ठीक है, स्थापना कहाँ होता है? मद्रास में। क्या होता है? मद्रास में करता है। क्षेत्र क्या है इनका? देखिए, क्षेत्र है कर्नाटक, तिलक जी का क्षेत्र था कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार। तो महाराष्ट्र में क्या था कि बंबई छोड़कर था, बंबई नोट कर लीजिएगा, बंबई छोड़कर महाराष्ट्र था, लेकिन उसमें बंबई नहीं था, बंबई छोड़कर था। इनका था एनी बेसेंट जी का शेष भारत। क्या था? शेष भारत इनका क्षेत्र था। क्या था? शेष भारत इनका क्षेत्र था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होम रूल की स्थापना तिलक जी ने किया था अप्रैल 1916 में। कहाँ किया था? स्थान का पुणे, बेलगांव। वही बेलगांव है जहां महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। बेलगांव 1924 में किया था कांग्रेस, गांधी जी ने। आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं नहीं लिखूंगा। 1924 में गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। तो पुणे के बेलगांव में स्थापित हुआ था, तिलक जी ने स्थापित किया था होम रूल की स्थापना। क्षेत्र क्या था इनका? कर्नाटक, महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र में बंबई छोड़ करके, ठीक है, और देखिए मध्य प्रांत और बरार क्षेत्र था। और एनी बेसेंट जी का जो क्षेत्र था स्थापित हुआ था मद्रास में, और शेष भारत इनका क्षेत्र था। क्या था इनका? शेष भारत था। ठीक है, शेष भारत था। अब देखिए, और इसके प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने 2 पत्रिका का प्रकाशन किया। तिलक जी ने चलाया एक मराठा, कौन सा पत्रिका था? मराठा। किसमें था? इंग्लिश में था। ठीक है, और दूसरा केसरी, ये किसमें था? ये मराठी में था। ठीक है, क्वेश्चन भी आ चुका है कि तिलक के केसरी नामक पत्रिका की भाषा क्या थी? तो भाषा मराठी भाषा थी, और मराठा की भाषा इंग्लिश थी, अंग्रेजी भाषा थी। ठीक है,
क्या थी, अंग्रेजी भाषा थी। ठीक, और इनका था एनिमेशन का था कॉमन बिल। क्या था इनका, न्यू इंडिया कॉमन बिल। इनका था न्यू इंडिया और दूसरा था कॉमन बिल। दोनों किस में था, दोनों था इंग्लिश में, ठीक है, दोनों था। इनका एक पत्रिका था न्यू इंडिया, दूसरा था कॉमन बिल, दोनों की भाषा थी अंग्रेजी। और तिलक जी का मराठा, जिसकी भाषा था इंग्लिश, और केसरी जिसकी भाषा थी मराठी। ठीक है, इन्होंने प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने स्थापित किया। ठीक है, हम देखिए इसमें एक और यहाँ नोट कीजिएगा, बिहार के संदर्भ में, बिहार में चंपारण का क्षेत्र अछूता रहा। चंपारण क्षेत्र होम रूल से, चंपारण के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि यहाँ गांधी का सत्याग्रह चल रहा था। चंपारण का क्षेत्र, क्वेश्चन आगे, बिहार के किस क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन नहीं हुआ? तो वो था चंपारण क्षेत्र। क्यों? क्योंकि चंपारण में गांधी का सत्याग्रह चल रहा था, चंपारण सत्याग्रह चल रहा था। उस पर भी मैं एक क्लास लूंगा आप लोगों के लिए। वहां चंपारण सत्याग्रह चल रहा था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह चल रहा था। तो यानी कि होम रूल लीग, ठीक है, इनका उद्देश्य था एनिमेशन का, तिलक जी का, कि ब्रिटिश साम्राज्य में रहते हुए, ठीक है, ब्रिटिश समाज में रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होना नहीं था, ब्रिटिश साम्राज्य में रहते हुए संवैधानिक तरीके से, तोड़ फोड़ से नहीं, दंगा फसाद करके नहीं, संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। जिस तरह ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही डोमिनियन स्टेट था, कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था, उसी तरह होम रूल लीग प्राप्त करना, उसी तरह, है ना, स्वशासन प्राप्त करना, यही उद्देश्य था। ठीक है, तो उद्देश्य भी बता दिया, है ना। इनका उद्देश्य था संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। ठीक है, इनकी पत्रिका का भी नाम बता दिया, कौन कौन पत्रिका था। ठीक है, वो भी बता दिया आपको। और तिलक के जो होम रूल लीग था उसके अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। इसके अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। यहाँ लिख लीजिए, तिलक के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा। जोसेफ बैप्टिस्टा, तिलक जी ने इसे अध्यक्ष बनाया था, खुद अध्यक्ष नहीं बने थे, और सचिव बने थे सचिव बने थे एनजी केलकर। कौन था? क्या बने थे? एनसी केलकर। दिख रहा है? एनसी केलकर सचिव बने थे। किसमें? तिलक जी के जो होम रूल लीग था उसके अध्यक्ष बने थे जोसेफ बैप्टिस्टा, और सचिव बने थे एनसी केलकर। ठीक है, एनसी केलकर। और इनमें तो जो था एनिमेशन जी में, इनमें सचिव बनाया गया था, सचिव दिख रहा है? जॉर्ज अरुंडेल। किसको बनाया गया था? जॉर्ज अरुंडेल को। जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया था सचिव। ठीक है, एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ। बिहार के संदर्भ में इतना है कि बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा कि बिहार में होम रूल लीग की शाखा किसकी शाखा थी? तो एनिमेशन की शाखा या तिलक की शाखा थी? तो बिहार में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी वो एनिमेशन की शाखा थी। ठीक है, तो स्थापित कब हुआ था बिहार में? एक पटना में स्थापित हुआ था, दूसरा मुजफ्फरपुर में। तो पटना में दिसंबर 1916 में। ठीक, अध्यक्ष कौन बने थे? मजरूल हक साहब बने थे, उपाध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन खां, और मंत्री बने चंद्रवंशी सहाय। और मुजफ्फरपुर में जन्मधारी प्रसाद। एक क्वेश्चन और बहुत ही
महत्वपूर्ण बनता है इस पर कि बिहार का कौन सा क्षेत्र होम रूल लीग से अछूता रहा, मतलब बिहार के किस क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन नहीं चलाया गया, उसे प्रभावित नहीं रहा, तो था चंपारण का क्षेत्र। क्यों, क्वेश्चन एक आ सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ गांधी का चंपारण सत्याग्रह ऑलरेडी चल रहा था, गांधी का चंपारण सत्याग्रह ऑलरेडी चल रहा था। और उनका पत्रिका भी बता दिया कि 2 पत्रिका इन्हीं बेसेंट जी ने चलाया था, ठीक है, प्रचार प्रसार के लिए 2 पत्रिका तिलक जी ने, तो इन्हीं बेसेंट का था न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, दोनों की भाषा अंग्रेजी थी, ठीक, इंग्लिश थी। और तिलक जी ने चलाया था मराठा, जिसकी भाषा अंग्रेजी थी, और केसरी, जिसकी भाषा मराठी थी, ठीक है। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य में रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही डोमिनियन स्टेटस प्राप्त था, कनाडा को और ऑस्ट्रेलिया को उस तरह से ही डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना, स्वशासन प्राप्त करना, स्थानीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी स्वशासन की व्यवस्था करना। स्थानीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और केंद्रीय स्थानीय स्तर पर, पंचायत लेवल का जो है, स्थानीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन प्रशासनिक व्यवस्था प्राप्त करना था, ठीक है। तो इतना ही आप लोग बता ही दिया, सारा कुछ लिख दिया इससे संबंधित, बिहार के संदर्भ में भी लिख दिया और देश के संदर्भ में भी बता दिया, आप लोग को लिख दिया। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इतना ही, और आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं कि आगे नोटिफिकेशन मिलता रहा। फिर आप लोग के समक्ष में एक दूसरे वीडियो लेकर के उपस्थित होता हूँ।